कि मैं बीमार ना पड़ूं, क्योंकि मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि मेरे बच्चे को खाना बना के कौन खिलाएगा। कुछ मैं सीख गई तो मेरे पनीर जो है वो सॉलिड बन जाता है, मतलब ऐसा है कि वो पीसेस में निकल जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेरे पनीर सही नहीं बनता, अपने खुद के भोजन की बर्बादी को कम करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ अगर हमें मतलब खाने की चीज़ों में पैसे बचाने हैं ना, तो उसके लिए मील प्लानिंग होता है। देखिए, जब हम मील प्लानिंग करते हैं ना तो हमें पता रहता है कि हम क्या पका रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं और हम कौन सी चीज़ें अपने किराने में लेके आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, कई कमेंट आप लोग के आए हैं कि दीदी आप पैसे बचाने की बात करती हैं, हमें ये बताइए कि हम मतलब खाने के सामान में कैसे पैसे बचा सकते हैं। खाना तो खाना ज़रूरी है और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 या 2 टाइम का है, हर दिन कम से कम 3 टाइम घर में जो है वो भोजन पकता ही पकता है। अब हम उसमें कैसे पैसे बचाएं? अब घर में जितने लोग हैं उतना खाना तो बनेगा ही ना। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को 2-3 ऐसे पॉइंट बताने वाली हूँ ना, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पैसे बचेंगे। और मोस्टली मेरी बहनें जो है ये पॉइंट्स फॉलो करती भी होंगी। देखिए, घर मैनेज करना या किचन मैनेज करना ना, ये मोस्ट जो गृहिणियाँ होती हैं ना वो मोस्टली करती हैं, अच्छा करती हैं। कोई अपने किचन को ना ऐसे वैसे नहीं छोड़ देता है। दूसरा चीज़ कि हमारा जो परिवार है वो हमारी रसोई से ही चलता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्हीं रसोई में हम जो अपना मतलब प्यार भरा हुआ खाना तैयार करते हैं, हमारे हस्बैंड या हम खुद अपने लिए, अपने घर में अगर बड़े बूढ़े हैं उन लोगों के लिए खाना देते हैं ना, तो वो आप समझिए कि कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब वो खाना उनके पेट में जाता है ना, तो कितना प्यार और कितना आशीर्वाद हम लोगों के लिए निकलता है जो गृहिणियाँ संभालती हैं। मैं ये बात बहुत सही कह रही हूँ। देखिए, कभी भी ना अगर अच्छे मन से हम खाना बनाएंगे ना तो खाना स्वादिष्ट होता ही होता है। और अगर जैसे कि मान लीजिए चिड़चिड़ है और हम खाना पका रहे हैं, तो पता है वो खाने में वो स्वाद भी नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, आज जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो जो है ना, इस वीडियो में जो जो आप लोग को पॉइंट बताऊंगी, मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कौन कौन फॉलो करते हैं। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अब करेंगे, क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, हमें अपने पैसे बचाने। और दोस्तों, मुझे ये भी कमेंट कीजिएगा कि आखिर किस तरह से और पैसे बच सकते हैं, तो मैं उस पॉइंट को फॉलो जरूर करूंगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, और मैं ये बोलूँगी कि ये बेसिक चीज़ है, कि आपको ये चेक करना है ना कि आपके स्टोरेज में क्या है। देखिए, जब भी अगर हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं या ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं, आजकल तो मोस्टली लोग ऑनलाइन जो है ग्रॉसरी ऑर्डर करते हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत सही भी रहता है कि एक तरह से हमारा बहुत समय बच जाता है। लेकिन मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैं ग्रॉसरी ऑर्डर नहीं करती हूँ। मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ और मैं मतलब बाहर से लेकर ही आती हूँ अपना ग्रॉसरी। मंथ में तो नहीं, लेकिन 1.5 महीना पे मेरे घर में ग्रॉसरी आता है। और वो ग्रॉसरी जो है वो मतलब आप समझिए कि अच्छे से 1.5-2 महीना, 2 महीना नहीं लेकिन 1.25-2 महीना तो आराम से चल जाता है। उसके बाद थोड़ी सी मतलब मुझे फील होने लगता है कि अब जाना है, अब जाना है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैं टाइम निकाल के जाती हूँ। मतलब मुझे ना कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है ये सारा सामान लेने में। 2.5 से 3 घंटा में जो मेरी लिस्ट रहती है ना, वो लिस्ट के साथ मैं सारा जितना अपना मुझे जरूरत होता है वो सामान लेकर आती हूँ। लेकिन बिफोर शॉपिंग जो होती है, बिफोर जो मैंने ग्रॉसरी लेना है मुझे, या सिंपल चीज़ की हम वेजिटेबल शॉपिंग तो हर वीक में करते हैं ना, मैं तो हर वीक में करती हूँ दोस्तों। मैं ऐसा नहीं करती हूँ ना कि मतलब आज थोड़ा सा लेकर आए, 2 दिन बाद खत्म हो गया तो फिर जाके नीचे रेडी वाला लगा हुआ है तो वहां से ले लेते हैं, या सोसाइटी में भी बहुत सारी दुकान है, वहां भी मिलता है जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स होता है वो सब भी मिलता है। तो मैं वहां से ऐसी बात नहीं कहूंगी कि मैं नहीं लेती हूँ, वो तब लेती हूँ जब बहुत इमरजेंसी होता है, मैं नहीं जा पाई उस वीक में, या अगर मैं गई, मेरे मतलब कि उस वीक में लोग बढ़ गए घर में, अगर कोई मेहमान आ जाते हैं और मुझे अब और वेजिटेबल की ज़रूरत होती है तो मैं लेती हूँ वहाँ से, बेशक लेती हूँ। लेकिन मैं वीक में 1 दिन जाती हूँ वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉपिंग करने। उसमें जितना आ पाता है उतना मैं लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि 1 वीक तक उसे चला लूँ। चल भी जाता है। पता है, मैं सबसे पहले चीज़ें करता हूँ, आपको ज़्यादा चीज़ें अगर हम घर में रखेंगे ना तो उसका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है।
लेकिन अगर हम लिमिटेड चीजें रखते हैं, और लिमिटेड मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका चीज खत्म हो गया और घर में मतलब दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। लेकिन लिमिटेड चीज कहने का मतलब कि अगर हमने ये तय कर लिया है कि हमें 2.5 से 3 किलो आलू में पूरा वीक चलाना है, तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे। वो अलग चीज है कि मिक्स और मैच करके हमारा खाना बन जाता है, ऐसे करके हम काम करते हैं। लेकिन अभी ये है कि जब भी हम वेजिटेबल शॉपिंग के लिए जाएं या जब भी हम ग्रोसरी के लिए जाएं ना, तो हम जो अपना स्टोरेज है उसको पहले चेक करेंगे कि हमारे पास क्या है। अब इसमें दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ कि अगर कुछ खराब होने वाली चीज़ है, मतलब जल्दी खराब हो जाएगी, तो उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो नज़दीक की होती है, तो उसे उसका कंजम्पशन जल्दी करें। दूसरी चीज़ कि आप पहले ही मील प्लानिंग कर लेना कि हमारा मतलब कि ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में आप एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। क्या बनाना है, देखिए सिंपल चीज मैं बताती हूँ कि मैं ऐसे तो नहीं कर पाती हूँ कि पूरे वीक का मैं मील प्लानिंग कर पाऊँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि काम इतना बढ़ जाता है कभी कभी, या कभी कुछ मतलब मान लीजिए हमें ही वीक में कहीं जाना है या हमारे घर में ही गेस्ट आते हैं, तो जो मेरी प्लानिंग होती है वो धरी की धरी रह जाती है। तो मैं इतना प्लानिंग करती हूँ ना कि जैसे आज आज अगर मुझे कल क्या बनाना है ना, वो आज मैं डिसाइड कर लूंगी। ऐसा नहीं है कि किचन में गया और रसोई में सोचा खाना क्या बनाए, सब्जी कौन सी है, ये सब ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो जैसे रात में ही मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में क्या बनाना है। पता है, एक बार मेरा माइंड मेकअप हो जाता है तो मेरे समय भी कम लगते हैं। मॉर्निंग में इतने हरी में लोग रहते हैं, मतलब इतनी जल्दबाजी में, कि वो काम बहुत इजीली हो जाता है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपने स्टोरेज को चेक कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग करनी है। वेजिटेबल में भी ये चीज होता है कि हम लोग हर वीक में तो सब कुछ लेकर आते हैं, लेकिन कम से कम लहसुन अदरक जो होता है ना, वो मेरा चल जाता है, मतलब कि 2 वीक तक चल ही जाता है। तो मैं वो सब चेक करके ही जाती हूँ। अगर मान लीजिए टमाटर रखे हुए हैं या कोई सब्जी रखी हुई है, तो कितनी रखी हुई है, मतलब 1 टाइम का हो जाएगा या 2 टाइम का हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देखने के बाद ही मैं जाके जो भी शॉपिंग होती है वेजिटेबल की वो करती हूँ। ये तो खराब होने वाली चीज हुई। और ग्रोसरी में भी एक्सपायरी डेट जो है उसका ध्यान रखते हुए, कितना है, क्या है और कितना में हमारा घर चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं शॉपिंग करती हूँ। तो दूसरी चीज जो आती है ना, वो ये है कि अक्सर मैंने अपने वीडियो में बोला है कि जितना जरूरत है उतना ही खाना बनाएं। देखिए ज्यादा खाना अगर हम बना लेंगे ना, तो वो वेस्टेज हमारे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा खाना बनता है तो आप एक से दूसरे टाइम में ले जा खाते खाते ना बोर हो जाइएगा। और आपको ये भी फील होगा कि शायद मतलब कि, देखिए गृहिणियां जो होती है ना, वो ये चीज अपने बच्चों के हेल्थ से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती है। आपको पता है कि जब मैं मतलब मुझे याद है कि जब अभी भी ये चीज होता है कि मैं अक्सर ऐसा सोचती हूँ ना कि मैं बीमार ना पड़ूं, क्योंकि मैं बीमार पड़ती हूँ ना तो मुझे सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि मेरे बच्चे को खाना बना के कौन खिलाएगा। हालांकि जब घर में कोई रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में आपकी सास है या आपकी नंद है, ये सब है ना कोई, तो इतना तो फ्री रहते हैं इंसान कि अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को खाना मिल जाएगा। बच्चे की फिक्र ज्यादा हर माँ को होती है। मेरे साथ यही होता था कि जैसे कभी हम व्रत वगैरह करते थे ना, व्रत मतलब जैसे निर्जला व्रत होता है, तो वो व्रत होता था, तो उस समय मुझे बहुत देखिए मतलब धीरे धीरे ईश्वर हमें कितनी शक्ति दे देता है कि एक टाइम था स्टार्टिंग में जब हम लोग ये सब करते थे तो हम हिलते भी नहीं थे बेड पर से, लेकिन अब इतनी ताकत भगवान दे रहे हैं कि मॉर्निंग का कम से कम लंच बना के अपने बच्चों को हम दे देते हैं। वो अलग बात है कि शाम में क्या स्थिति होगी वो देखा जाएगा, लेकिन दिन का तो खाना हर लेडी कर लेती, मैं तो कर लेती हूँ, पहले नहीं कर पाती थी। तो पता है ये जो ताकत हमारे अंदर आती है ना, ये जो एक हिम्मत आती है, मैं ताकत क्या हिम्मत की बात कहूंगी ना, ये भगवान खुद हमें दे देते हैं। जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको देख के हमारा काम जो है वो करने की मुझे लगती है कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। हालांकि एज बढ़ता है, फिर मतलब तरह तरह की बीमारियां होती, वो सब भी होता है, लेकिन बच्चे को देख के थोड़ा सा तो होता है। तो दोस्तों कहना यहाँ पे है, उतना ही खाना बनाइए ना जितना आपके घर में जरूरत है। आप अगर नहीं पता कर सकते हैं कि आपके घर में कितना सामान लग रहा है ना, तो मैं हर जगह कहूंगी कि हर एक जो भी आपके डब्बे हैं, चावल के, चीनी के, आटा के, दाल के, किसी भी चीज के जो डब्बे हैं ना, उसमें एक एक अपना मेजरिंग कप रख दीजिए। मेजरिंग कप आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे घर में पुराने कप होते हैं जिसके डंटल टूटे रहते हैं, या फिर कोई ऐसा बर्तन होता है जो हम यूज नहीं करते हैं, उन सब चीजों को आप उसमें रख सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं। और दोस्तों इस चीज का मेजरिंग जरूर कीजिए। जैसे मैं ना चावल वगैरह लेती हूँ तो मैं अपना मेजरिंग करती हूँ कि मेरे घर में ना
4 लोगों में एक बड़ा वाला जो ग्लास है वो लग जाता है। अगर वो लोग बढ़ते हैं तो फिर मैं हाफ ग्लास या फिर मतलब पौना ग्लास ऐसे करके और बढ़ाती हूँ चावल। तो ये होता है, मेरा यही अंदाजा है, मैं उसमें कर लेती हूँ, मेरा कुछ बचता भी नहीं और सारे लोग जो है उनको सफिशियंट खाना भी मिल जाता है। देखिए, खाना कम हो ये मैं कभी नहीं बोलूँगी, लेकिन खाना बच के बर्बाद होना ये सही नहीं होता है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में कितने खाने की सामान की खपत है। लास्ट का पॉइंट जो है दोस्तों, ये इतना इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। हर टुकड़े का उपयोग करें। देखिए, अब हर टुकड़े का उपयोग कहने का मतलब क्या होता है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगी। चना होता है ना, तो चना का जो पेड़ होता है, मतलब जो साग होता है, तो चना का साग हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जब चना बनता है तो ऐसा है कि हम अगर चने को फुला देते हैं तो फिर हम लोग उस चने को भी यूज़ करते हैं। बाद में वो जो चना होता है उसको हम लोग बाद में चना की सब्जी बनाकर, काले चने की बात कर रही हूँ, कल एक चना की सब्जी बनाकर खाते हैं। तो ये कितने तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में जब हमारा चना का सब मतलब लास्ट का कुछ भी चीज़ ऐसा बच जाता है, जैसे मैं पेड़ की बात कह रही हूँ, मैं साग की बात कह रही हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जानवरों को दे देते हैं, करते नहीं ये काम। तो आप सोचिए उस चने का हमने हर एक टुकड़ा का इस्तेमाल किया। सिमिलरली मैं दूध के बारे में भी यही कहूँगी दोस्तों कि जो दूध हम लेते हैं उसी दूध से हमारी मलाई बनती है, उस मलाई से हम घी बनाते हैं, बटर बनाते हैं, और उसके बाद उसकी छाछ जो बनती है उसको हम यूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूध अगर हमारा फट जाता है तो हम उसी दूध का यूज़ करके उसे तुरंत पनीर बना लेते हैं, करते हैं ना। मोस्टली मेरी बहनें करती होंगी, मैं भी करती हूँ। और वो जो पनीर है ना, पता है, अब तो थोड़ा सा बहुत कुछ मैं सीख गई तो मेरे पनीर जो है वो सॉलिड बन जाता है। मतलब ऐसा है कि वो पीसेस में निकल जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब मेरे पनीर सही नहीं बनता था और वो जैसे उसका शेप नहीं बन पाता, तो पता है मैं क्या करती थी, पनीर भुर्जी बना देती थी घर में। सबको टेस्ट भी लगता था और दूसरा एक चीज़ की मेरे मन में ये संतुष्टि होती थी ना कि मेरा जो ये पनीर है या जो बच्चे मेरे खा रहे हैं ना, वो सही चीज़ खा रहे हैं। देखिए, एक माँ जो होती है ना, वो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बच्चे जो हैं वो मतलब पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता, ये बात सही है, लेकिन कभी कभार बच्चे खा लेते हैं। लेकिन हम माँ जो है ना, वो रोज रोज ये सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं। हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि कैसे हमारे बच्चे का हेल्थ सही रहेगा और कैसे हम ऐसा फूड दें जिससे हमारा बच्चा या हमारा परिवार जो है वो सुरक्षित रहे। दोस्तों, मैं अगेन यही बात कहूँगी कि पैसा बचाना एक हमारा मोटो है, लेकिन पैसा कहाँ कहाँ से बचना है ना, ये भी हम औरतों को ही सर्च करना पड़ेगा। और मैंने जो आज आप लोग को 3 पॉइंट बताया ना, इसको एक बार आजमाइए, एक बार इस चीज को कीजिए और उसके बाद मुझे देखिएगा आप लोग की रसोई में आपके कितने पैसे बच जाते हैं। मेरे बचे हैं, आपके भी बचेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलती है ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।